हेलो एवरीवन, आई एम विवेक अस्थाना। आई एम फ्रॉम द एज एजुकेशंस। आज मैं आपके लिए टैली प्राइम का 5वां लेसन लेके आया हूँ, जिसमें बेसिकली हम लोग जनरल एंट्री करना सीखेंगे। तो हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री का सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कि जनरल एंट्री किस फॉर्मेट में होती है। जनरल एंट्री का कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, यहाँ पे ये आपका डेट का कॉलम होता है, जिसमें जिस डेट में भी हमारा ट्रांजैक्शंस हो रहा है हम यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे हमारा जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जिस भी अकाउंट में हमारा ट्रांजैक्शंस हो रहा है हम वो नोट करते हैं। ये पर्टिकुलर का बेसिकली कॉलम रहता है। एक कॉलम हमारा डेबिट साइड का रहता है और एक हमारा क्रेडिट साइड का रहता है। जो हमारा अमाउंट डेबिट हो रहा होता है तो उसका जो भी अकाउंट है हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो अमाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा होता है उसका जो भी अकाउंट है वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद इस कॉलम में हम लोग बेसिकली नरेशन लिखते हैं। नरेशन में जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है कि सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो नरेशन हम लोग अपने वर्ड्स में लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार रूल्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जनरल एंट्री करने में हम लोग को कोई परेशानी ना हो। अगर हम लोग रियल अकाउंट्स की बात करें तो इसका रूल होता था व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो भी हमारा आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करते हैं और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं। कहाँ कहाँ पे रूल एप्लीकेबल्स होता है? हमारा कैश हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट्स एंड मशीन्स हो गया, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, एक्सेट्रा। काफी सारे आते हैं रियल अकाउंट्स में। इसके पहले वाले चैप्टर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करना है, जिसके पास से जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। और ये हमारा जो पर्सनल अकाउंट है ये एप्लीकेबल होता है बेसिकली हमारे जितने भी पर्सन्स के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल्स हो गए, रिप्रेजेंटेटिव हो गए। इनको भी मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लाइक अमन, राम एंड सन्स, बैंक अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे अकाउंट्स को हम लोग पर्सनल अकाउंट्स में रहते हैं और वहाँ पे हम लोग ये रूल लगाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में हमारा रूल रहता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनको हम डेबिट करते हैं। हमारी जितनी भी इनकम एंड प्रॉफिट हो रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसमें जो हमारे बेसिकली यहाँ ये एप्लीकेबल्स होता है, हमारा सैलरी हो गया, हम पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, हम कुछ परचेज कर रहे हैं, जब हम परचेज करेंगे तो हम इन पे करेंगे, तो वहाँ पे और सेल कर रहे हैं तो हमें इनकम होगी, कमीशन रिसीव हो रहा है, हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगी, एक्सेट्रा। तो ये हमारे रूल्स होते हैं। तो जनरल एंट्री करते समय हमें इन रूल्स के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं, अगर इन रूल्स नहीं क्लियर रहते हैं तो हमारा एंट्री गलत हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एंट्री है ऑन 1 मार्च 2023 बालाजी ट्रेडर्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज 20 लाख। बालाजी ट्रेडर्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 20 लाख रुपए लगा करके। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हेड आ रहे हैं। एक हेड आ रहा है हमारा कैश का, दूसरा हेड आ रहा है हमारा बालाजी ट्रेडर्स। तो अगर हम देखें तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। तो इससे पहले हमने जैसे पढ़ा था कैश के बारे में, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो यहाँ पे कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हम लोग कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है। और कहाँ से आ रहा है? एक्चुअल में बालाजी बिजनेस में लगा रहे हैं, तो बालाजी अपने कैपिटल अकाउंट से बिजनेस में लगा रहे हैं। तो बालाजी हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, तो उनको क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो गिवर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जैसे हमारा ऊपर जो रूल लगेगा वो हमारा रियल अकाउंट का लगेगा क्योंकि कैश आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट। नीचे जो रूल लगेगा वो पर्सनल का लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हमें व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश आया है 20 लाख रुपए आया है, तो मैंने इसको डेबिट किया है। नेक्स्ट जो दे रहा है बालाजी दे रहे हैं, तो बालाजी गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल टू कैपिटल अकाउंट। उनके कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू आ रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नरेशन लिखेंगे। नरेशन में बेसिकली हम लोग लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन में हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो कैश के साथ स्टार्टेड हो रहा है। तो हमारा ये फर्स्ट एंट्री है।
जिसमें हमारा एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा था। हमारे बिजनेस में बेसिकली कैश आ रहा था, गिवर हमारा कैपिटल अकाउंट था बालाजी का, वहां से आ रहा था। तो यहाँ पे आपको रूल्स बहुत याद रखने हैं कि कब हमारा पर्सनल कर लग रहा है, कब हमारा रियल कर लग रहा है। कैश हमारा अकाउंट था, वो हमारा रियल अकाउंट था, तो रियल का रूल लगा। और उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट था, वो हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ बालाजी का, तो वहां पे हमारा पर्सनल का रूल लगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ऑन March 3rd कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹15 लाख। मार्च 3 को कैश डिपॉजिट किया गया है बैंक में। तो हमारे पास यहाँ पे दो हेड हैं, सबसे पहला हेड हमारा कैश का है और दूसरे हेड बैंक के हैं। तो अगर हम रूल को देखें तो कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहाँ पे कैश जो है हमारा हमारे पास से जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है, बैंक में जा रहा है। बैंक अगर देखा जाए तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो बैंक को रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है, इसलिए हम बैंक को डेबिट करेंगे। और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो March 3rd को हमारा बैंक अकाउंट में पर्सनल का रूल लगा, पर्सनल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हमारा हुआ। और कैश हमारे पास से गया, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, रियल का रूल लगा, तो कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे दो रूल्स फिर लगे हैं, पर्सनल के और रियल के। आगे बढ़ते हैं, नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन आप अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आप ये नरेशन लिख दीजिए कि हाँ बैंक में पैसा जमा किया गया 15 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। March 6 गुड परचेज फॉर कैश ₹4 लाख। 4 मार्च को, March 6 को हमारे पास 4 लाख का हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है। तो देखिए गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, कैश में परचेज कर रहे हैं, हम कैश पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैश का हेड पकड़ लेते हैं। कैश का हेड पकड़ेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, व्हाट गोज आउट कैश। तो कैश हमारे पास से गया तो कैश को हम क्रेडिट सेक्शन में लिखेंगे और डेबिट में क्या हम लिखेंगे, परचेज अकाउंट। एक्चुअल में जब हम परचेज की बात करते हैं तो परचेज अगर आपने अभी इससे पहली वाली स्लाइड में देखा हो तो परचेज का हम लोग नॉमिनल में ला रहे थे। नॉमिनल में क्या होता है कि परचेज में हम लोग एक्सपेंस करते हैं, भाई परचेज कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं एक एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस है। तो जब हम परचेज कोई चीज कर रहे हैं तो हमारा वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कैपिटल हम परचेज कर रहे हैं या फिर कैपिटल परचेज कर रहे हैं या गुड्स परचेज कर रहे हैं, हमारा वो स्टॉक भी, हमारा जो स्टॉक है वो एसेट्स कहलाएगा, तो हम वहां पे एक्सपेंस कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। नॉमिनल का रूल लगा कि एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस को डेबिट करिए, इनकम एंड क्रेडिट, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करिए। तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे March 6। उसके बाद हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट कितना हो रहा है, 4 लाख रुपए डेबिट। उसके बाद हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, जो हमने गुड्स परचेज किया है, कैश में परचेज किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मशीनरी परचेज ₹3 लाख है, अमाउंट पेड बाय चेक ऑन March 8। March 8 को हमारा एक ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें हम लोग मशीनरी परचेज कर रहे हैं, और जो पैसा है, जो कैश है, वो अमाउंट, कैश अमाउंट है वो हम अपने अकाउंट से पे कर रहे हैं, मतलब बैंक से पे कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक हेड पकड़ते हैं बैंक का। जो कैश है हमारे बैंक से जा रहा है तो रियल का यहाँ पे रूल लगेगा, क्योंकि कैश है और हमारे बैंक से जा रहा है और कैश गोज आउट हो रहा है। तो रियल अकाउंट कहता है व्हाट गोज आउट को क्रेडिट करो, तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी करने में हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, क्योंकि मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि हम कैपिटल परचेज कर रहे हैं। और कैपिटल परचेज करने में जो हम पैसा पे करेंगे वो हमारा एक्सपेंस होगा, कैपेक्स कहलाता है। तो जो हमारा मशीनरी अकाउंट हो जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 3 लाख रुपए, और बैंक अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा।
क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमारे बैंक अकाउंट से हुआ है, तो बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है 3 लाख, तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा जो रूल बनेगा वो ये बनेगा, नरेशन जो हमारा रूल जो हमारा बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग मशीनरी परचेज बाय चेक। अगर कैश में होती तो ये हो जाता बीइंग मशीनरी परचेज बाय कैश या परचेज इन कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहां पे भी हमारी परचेजिंग हो रही है। मार्च 12 कंप्यूटर परचेज ₹30,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो यहाँ पे फिर से हमें एक हेड मिलता है कि हमारा कैश में परचेज तो हो नहीं रहा है, बैंक से पैसा कट रहा है, क्योंकि चेक में परचेज हुआ है। जब चेक से हम खरीद रहे हैं तो वो बैंक से ही डिडक्ट होगा। तो पैसा जो है हमारा जो कैश है वो हमारे बैंक अकाउंट से जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा फिर से रियल का रूल लगेगा कि बैंक से पैसा जा रहा है, व्हाट गोज आउट रियल का रूल कहता है क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट रियल के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैंक में रियल का रूल लगाएंगे। कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं तो कंप्यूटर परचेज कराने में भाई परचेज हो रहा है तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि हमारा कैपिटल बनना है, कैपेक्स हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंस हो रहा है। तो कंप्यूटर अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 30,000 से। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे पर्सनल का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है, हमें रिसीव हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है, डेबिट द रिसीवर। बट वो समझने के लिए तो हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे जो रूल लगेगा वो यहाँ पे लगेगा नॉमिनल का, क्योंकि कंप्यूटर जब हम परचेज करेंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा, कैपेक्स होगा, और एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बैंक से परचेज कर रहे हैं, बैंक से पैसा जा रहा है, पैसा गोज आउट हो रहा है, तो वहां पे हमारा रियल का रूल लग जाता है। और रियल का रूल कहता है कि व्हाट कम्स इन को डेबिट करो और व्हाट गोज आउट को क्रेडिट करो। तो बैंक से हमारा पैसा जा रहा है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जो हमारा जनरल एंट्री बनेगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम नरेशन लिखेंगे बीइंग कंप्यूटर परचेज बाय चेक। देखिए अगर कैश में हो रहा होता तो हम लिखते बीइंग कंप्यूटर परचेज बाय कैश। अगर कैश में नहीं हो रहा है, बैंक से जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग चेक मेंशन करेंगे। नरेशन से हमें ये एक्सप्लेन हो जाता है कि थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में हुआ वहां पे हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा नरेशन, जैसे कुछ एंट्रीज ऐसे होती है कि नरेट करके हमें पूरा बताना पड़ता है किस एंट्री में ऐसे ऐसे हो रहा है, डिस्काउंट आपने किसको और कहाँ पे कितना अलाउ किया है। आप नरेशन में उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो जर्नल को समझने में थोड़ी आसानी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री हमारी है ऑन मार्च 16 कैरेज पेड बाय ₹10,000। हम लोग कैरेज चार्ज पे कर रहे हैं। कैरेज हमारा एक टाइप ऑफ एक्सपेंस है, तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस डेबिट, इनकम एंड द गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा कैरेज है वो एक्सपेंस हो रहा है मार्च 16 को, डेट हमने लिखा 16 मार्च। कैरेज अकाउंट डेबिट, बात आती है कैश की। कैश हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो रियल का रूल लग जाएगा व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जो हमारा जर्नल एंट्री बन के आएगी वो कुछ ऐसी बन के आएगी, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद हम लोग नरेशन लिखेंगे। नरेशन में हमारा कहलाएगा बीइंग कैरेज एक्सपेंस पेड। आप बाय कैश या बाय चेक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कैश हो रहा है तो आप बाय कैश भी लिख सकते हैं। बीइंग कैरेज एक्सपेंस पेड बाय कैश। तो ये हमारा एंट्री हुआ, एक में नॉमिनल का रूल लग रहा है और नीचे वाले में रियल का रूल लग रहा है। तो हमें रूल पे बेसिक रूल पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर रूल नहीं हमारे क्लियर होंगे जो हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है तो हमें एंट्री करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा क्या ज्यादा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। मार्च 18 गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹6 लाख एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे। 6 मार्च को जो हम लोगों ने मार्च 18 को जो हमने 6 लाख का गुड्स बेचा है तो हमें कैश मिला है और कैश को हम सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि हमने जो माल बेचा था उसमें जो पैसा मिला उसको हमने तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर दिया।
तो जो कैश है वो हमारा बैंक में आ रहा है और हमारे पास से गुड्स जा रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक हेड पकड़ के चलते हैं कि हमारा जो कैश आया था वो बैंक में आया था, तो हमारा बैंक हेड आएगा। तो वहां पे रियल का रूल लगेगा, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे कम्स इन हो रहा है, कैश हमारे पास आया था, बैंक में आया है, बैंक में क्योंकि हमने जमा कर दिया है। हम डेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 6 लाख रुपए से हो रहा है। आगे टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे सेल्स अकाउंट इसलिए यूज किया गया है, देखिए सेल हम कर रहे हैं तो सेल करने पे वो हमें इनकम होती है, इनकम हो रही है तो इनकम हमारा नॉमिनल में आ जाता है। नॉमिनल में हमारा क्या कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और हमारे लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जितने भी हमारी इनकम्स होते हैं और प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। सेल्स करने पे हमें इनकम हो रही है इसीलिए हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। या फिर आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सेल्स हमारे पास से जा रही है, मतलब सेल्स जाने के इन द सेंस गुड्स हमारे पास से जा रहा है, गिवर हमें, तो वो हमारा पर्सनल का रूल हो जाता है। बट यहाँ पे पर्सनल का तो रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे में बैंक में हमारा रियल लग रहा है और जो सेल्स है वहां पे हमारा नॉमिनल लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेल्स का टू सेल्स अकाउंट 6 लाख, तो हम कह सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखते हैं, नरेशन हमारी क्या हो जाएगी, एक्चुअल बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक से हमारे पैसा जा रहा है, सॉरी बैंक से हमारे पैसा जा रहा है तो हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हमारे बैंक में पैसा आ रहा है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, पैसा हमें इनकम हो रही है, तो बीइंग गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, क्योंकि बैंक में हमारे पैसा आ रहा है और हमारे पास से सेल हो रही है, सेल्स के थ्रू हमें इनकम हो रही है। तो ये हमारा 7th नंबर एंट्री ऐसे होगा। हमारी क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे फिर हमारा एंट्री आ रहा है, कह रहा है कि March 20 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू आशीष एंड ब्रदर्स ₹1,50,000, 1,50,000 का हमने गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे बेचा है। तो एक बात याद रखिए कि उधारी पे जब आप बेचेंगे तो ना ही आपको कैश मिल रहा होगा ना ही आपके बैंक में पैसा जा रहा होगा। तो अब हम ये एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि हम सेल्स करेंगे तो हमें इनकम तो होगी, वो आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि वो पैसा हमें कुछ दिन बाद देगा, उधारी है तो कुछ ना कुछ दिन बाद तो देगा ही देगा, उसने एक हमारे साथ कुछ एग्रीमेंट किया होगा कि हाँ हम आपका पैसा इतने दिन बाद देंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे पास गुड है, सोल्ड तो हो रहा है, मतलब सेल्स तो हो रही है, लेकिन कैश भी नहीं आ रहा है और ना ही हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा जिसको हम सेल कर रहे हैं, आशीष एंड ब्रदर्स को हम सेल कर रहे हैं, तो आशीष एंड ब्रदर्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों करेंगे, हम मान लेते हैं कि आशीष एंड ब्रदर ने एक पर्सनल अकाउंट है, उसके पास हमारा माल जा रहा है, उसको रिसीव हो रहा है, तो आशीष एंड ब्रदर हमारा डेबिट हो जाएगा, आशीष एंड ब्रदर अकाउंट डेबिट। और सेल्स हो रही है तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सेल्स के थ्रू ही हमें इनकम होगी तो सेल्स अकाउंट हमारी क्रेडिट हो जाएगी। अगर हम एक पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग समझे, माल एक लोग को रिसीव हो रहा है आशीष एंड ब्रदर को और हमारे पास से जा रहा है, सेल हमारे पास से हो रही, गिवर हम है, हम माल दे रहे हैं, बट जो सेल्स में तो हमारा नॉमिनल का ही रूल लगेगा क्योंकि उससे हमें इनकम हो रही है। बट हमारा जो आशीष ब्रदर है वो एक पर्सनल अकाउंट होगा, आशीष ब्रदर एक बिजनेस अकाउंट है, वहां पे हमारा माल जा रहा है, तो आशीष ब्रदर हमें पैसा बाद में देंगे, इसीलिए हम आशीष ब्रदर का जब हम लेजर बनाते हैं टैली प्राइम में एंट्री करेंगे तो उसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखेंगे कि इनसे हमें पैसा मिलना है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में सन्ड्री डेब्टर्स और क्रेडिटर्स बताया था कि क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलना होता है, जिन्होंने हमसे उधारी पे सामान लिया होता है। तो यहाँ पे हम इनको सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखेंगे। वो तो हम जनरल की बात कर रहे हैं, जब हम टैली प्राइम में पढ़ेंगे तो वहां पे जब ये एंट्री करेंगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन और अच्छे से होगी कि आशीष एंड ब्रदर है, पर्सनल अकाउंट है, इसको माल मिल रहा है तो हमने इसको डेबिट कर दिया, हमारे पास से जा रहा है, सेल्स हो रही है तो हमने क्रेडिट कर दिया। इनकम अकाउंट होता है सेल्स, तो उससे हमें इनकम ही होगी तो हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। और उधारी पे हो रहा है तो ना कैश है ना बैंक, इसीलिए हम पर्सनल का नाम रखेंगे, उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रख के हम लोग क्रेडिट करेंगे।
और ये पैसा हमें बाद में मिलेगा, उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखेंगे। तो हमारी अभी जो एंट्री बनेगी, आशीष ब्रदर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में ये मेंशन कर देना बहुत जरूरी होता है कि जो हमारा गुड्स सोल्ड हुआ है वो ऑन क्रेडिट हुआ है, किसको हुआ है। तो ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू आशीष एंड ब्रदर। आशीष एंड ब्रदर हमें इन लाइफ आगे के समय हमें वो पैसा देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मार्च 25 फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज पेड बाय चेक ₹50,000। हमने फर्नीचर परचेज किया है, हमारी फिर से एक परचेज का एंट्री आ गई है, सेम उसी मेथड से होगी जैसे पहले हमारी एंट्री नंबर 7 हुआ था कि परचेजिंग हो रही है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग कैपिटल एक्सपेंस कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंस कर रहे हैं इसका मतलब वो एक्सपेंस है हमारा, तो नॉमिनल का रूल लगेगा। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और ये हम लोग किस लिए, फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए हो रहा है। और उसके बाद जो पैसा पे कर रहे हैं वो बैंक से पे कर रहे हैं, तो रियल का रूल लग जाएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। डेट सबसे पहले लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, पैसा हमारे बैंक से जा रहा है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी एंट्री बनी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो पैसा जा रहा है हमारे बैंक से जा रहा है, फर्नीचर हमारा एक्सपेंस है। फर्नीचर खरीदने में हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंस किया है, नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग हमारा वो डेबिट हो जाएगा। बैंक हमारा व्हाट गोज आउट है, रियल के रूल के अकॉर्डिंग वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज बाय चेक। फिर से मैं आपको बता देता हूं, अगर कैश में हो रहा है आप कैश लिखेंगे, चेक में हो रहा है बैंक से हमारा पैसा कट रहा है तो बाय चेक लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, मार्च 26 चेक रिसीव फ्रॉम आशीष एंड ब्रदर्स चेक रिसीव फ्रॉम आशीष ब्रदर ₹1 लाख एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे। तो यहाँ पे जो हमारा उनसे चेक मिल रहा है और उसको हम बैंक में डिपॉजिट करे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बैंक अकाउंट में पैसा जो पहुंचा जा रहा है, तो हम एक हेड सबसे पहले बैंक पकड़ लेते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो कैश जो है हमारा बैंक में ही जा रहा है, तो बैंक हमारा तो करेंट एसेट्स में आ जाता है भाई, उसमें पैसा है। तो रियल के रूल के अकॉर्डिंग व्हाट कम्स इन, हमारे पास पैसा आ चुका है, कैश आ चुका है इन दी बैंक के फॉर्म में, तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। और दे कौन रहा है, गिवर आशीष एंड ब्रदर है, तो आशीष एंड ब्रदर अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल। सबसे पहले हमने डेट लिखा, बैंक अकाउंट पे हम लोगों ने रियल का रूल लगाया कि व्हाट कम्स इन डेबिट, तो बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, हमने डेबिट किया है। आप अपने हिसाब से अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई और रूल्स के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो वो भी सही है, बट आपको बस आपका जो भी कर रहे हैं वो सही होना चाहिए कि बैंक अकाउंट ही हमारा क्योंकि डेबिट होगा, क्योंकि उसमें ही पैसा आ रहा है और रियल रूल के अकॉर्डिंग। और 1 लाख रुपए आ रहा है, उसके बाद हमारा आशीष एंड ब्रदर अकाउंट है क्योंकि वो गिवर है और पर्सनल का रूल लग जाएगा, तो आशीष एंड ब्रदर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। हमारा नरेशन बनेगा, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम आशीष एंड ब्रदर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो हम यहाँ पे पूरा नरेशन में लिखेंगे कि हमें पहला चेक रिसीव हुआ है आशीष एंड ब्रदर से और उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो एंट्री हमारा बन के कुछ ऐसे आएगा, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू आशीष एंड ब्रदर्स अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, ऑन मार्च 27 कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹40,000। हम लोग कैश विदड्रॉ कर रहे हैं बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीधी सी बात है कि हमारे पास कैश आ रहा है और कहां से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, तो रियल का रूल लगेगा व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन में हम लोग लिखेंगे कैश आ रहा है, तो कैश हमारा डेबिट आ रहा है। और बैंक से आएगा, अगर भाई देख लीजिए बैंक भी तो हमारा पैसा है, बैंक में हमारा पैसा ही है, हमारा एसेट्स ही है, करंट एसेट्स है, तो बैंक से पैसा आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन में हमारा कैश हमारे पास आ जाएगा और बैंक हमें दे रहा है, हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, या बैंक के पास से गोज आउट हुआ जा रहा है तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हम पहले डेट लिखेंगे 27 मार्च, कैश अकाउंट हमें मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट फ्रॉम बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे कि बैंक से हमारा जा रहा है पैसा,
तो गिवर भी समझ सकते हैं, या फिर हम रियल के रूल के अकॉर्डिंग बैंक से गोज आउट हो रहा है, गोज आउट होके हाँ हमारे ही पास रहा है, लेकिन हाँ कैश हमारे पास कम्स इन और बैंक हमारे बैंक से गोज आउट हो रहा है। तो रियल का भी लगा सकते हैं, या फिर बैंक में हम पर्सनल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है तो वो गिवर है, हमें ही दे रहा है पैसा। नरेशन कुछ ऐसे लिखेंगे, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फ्रॉम ऑफिस यूज, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, यहाँ पे फॉर होगा। ऑफिस यूज के लिए हम लोगों ने कैश विथड्रॉ कर रहे हैं 40,000 रुपए। ये जो हमारा कैश विथड्रॉ हुआ है किस लिए यूज हो रहा है, अगर एक्सपेंस यहाँ पे होता तो हम एक्सपेंस को डेबिट कर देते और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते, बट यहाँ पे एक्सपेंस को मेंशन नहीं किया गया, इसीलिए हम इसको नॉर्मल ऐसे ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्च 28 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड बाय चेक ₹20,000। 28 मार्च को हमने एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड किया है बाय चेक ₹20,000। पैसा हमारे बैंक से जा रहा है, हम रियल का रूल ही लगा लेंगे कि हमारे पास से जो कैश हमारा था वो बैंक में था और बैंक से जा रहा था, तो हमारे वहां से पैसा जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट, कैश हमारा वहां से जा रहा है बैंक के फॉर्म में, तो वहां पे हम लोग बैंक को ही क्रेडिट करेंगे। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल का रूल कहता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है टू बैंक अकाउंट, पैसा बैंक से जा रहा है। गिवर भी समझ सकते हैं पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग कि बैंक से पैसा जा रहा है। एक्सपेंस हमारा हो रहा है एक्सपेंस डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हमारा यहाँ पे एंट्री बन जाएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, नरेशन हमारा ऐसे आएगा, बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड बाय चेक, हमारा जो पैसा है वो चेक के थ्रू पेड किया जा रहा है। आगे एंट्री बढ़ते हैं। हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा है मार्च 29 को 10,000 इन कैश। मार्च 29 कैश कमीशन रिसीव्ड ₹10,000 कैश। तो एक सीधी सी बात है, कैश हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, तो एक हेड तो हमारा क्लियर हो गया कि कैश हमारा डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल, रियल अकाउंट का रूल, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश आ रहा है तो कैश हमारा डेबिट ही होगा, तो हम डेट डालते हैं और फिर उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट बाय 10,000। और गिवर कहाँ है, गिवर कहाँ से, या फिर ये समझ सकते हैं कि हमें इनकम कहाँ से हो रही है, कमीशन अकाउंट से हो रही है, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि नॉमिनल का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस डेबिट एंड इनकम एंड द गेन्स आर क्रेडिट। तो हमें जो इनकम या गेन्स हो रहा है वो कमीशन के थ्रू हो रहा है, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, या ये भी कह सकते हैं कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हमारा गिवर है, क्योंकि उससे हमें कैश मिल रहा है। आपके अकॉर्डिंग आप क्या रूल को अप्लाई कर पा रहे हैं। वैसे तो अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चले तो ज्यादा अच्छा है कि कैश हमारा रियल अकाउंट है तो वहां पे रियल का लग रहा है, कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो वहां पे नॉमिनल का रूल लग रहा है। हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हैं बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कैश में रिसीव्ड हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 21 बैंक चार्जेस पेड बाय बैंक ₹5,000। सीधी सी बात है, बैंक चार्जेस पेड किए जा रहे हैं और बैंक से ही पेड किए जा रहे हैं, तो बैंक चार्जेस हमारा एक टाइप ऑफ एक्सपेंस हो गया। नॉमिनल का रूल लग जाएगा कि जितने भी हमारे एक्सपेंस है वो डेबिट होते हैं, इनकम हमारी क्रेडिट होती है। तो बैंक चार्जेस एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे बाय 5,000 रुपीज। और पैसा कहां से जा रहा है, हमारे बैंक अकाउंट से जा रहा है, या तो हम देखिए गिवर में बैंक अकाउंट हमारा खुद का अकाउंट है, पर्सनल का अकाउंट है, तो पर्सनल का अगर रूल लगाएंगे तो बैंक से पैसा जा रहा है, गिवर है। या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि भाई बैंक में जो पैसा है वो तो कैश है ना, और कैश हमारा करंट एसेट्स में आता है, और करंट एसेट्स का रूल क्या कहता है, कैश का रूल क्या कहता है, कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है, रियल का रूल क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो हमारे पास से जो जा रहा होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो बैंक से पैसा ही तो जाएगा ना, बैंक से हम जो जा रहे हैं तो कैश ही तो जाएगा, तो बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो आप बैंक अकाउंट में कौन सा रूल लगा रहे हैं ये आप पे डिपेंडेंट है, क्या आप उसको पर्सनल अकाउंट समझ के गिवर का रूल लगा रहे हैं, या फिर आप उसको बैंक को एक रियल अकाउंट कंसीडर करके कि हाँ बैंक से में कैश हमारा करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स है तो एसेट्स हमारा रियल अकाउंट में है, तो रियल अकाउंट्स के थ्रू आप दिखा रहे हैं कि वो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। आप पे डिपेंडेंट है, बस एंट्री वो सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बैंक चार्जेस है हमारा एक्सपेंस है, तो मैंने एक्सपेंस में यहाँ पे नॉमिनल का लगाया है। बैंक है, बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक को हम लोग एक रियल अकाउंट या फिर एसेट्स है हमारा तो उसको रियल अकाउंट मान करके व्हाट गोज आउट का रूल लगा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। नरेशन हमारा बन जाएगा, बीइंग बैंक चार्ज
पेड बाय बैंक, आप जैसे लिखे बीइंग बैंक चार्ज्ड बाय बैंक, मतलब जो बैंक चार्ज है वो बैंक के द्वारा पेड किए गए हैं, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारा एंट्री बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।